अध्याय 14। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, मैं फिर से तुम्हें वह बताता हूँ जो सभी ज्ञानों में से उत्तम ज्ञान है। इसे जानकर सभी मुनि परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। इस ज्ञान का आश्रय ले जो मेरी स्थिति को प्राप्त कर चुके हैं, वह सग्र के समय फिर जन्म नहीं लेते और न ही प्रलय में व्यथित होते हैं। हे भारत, यह मूल प्रकृति योनि है और मैं उसमें गर्भ देता हूँ। इससे ही सभी जीवों का जन्म होता है। हे भारत, हे कौन्तेय, सभी योनियों में जो भी जीव पैदा होता है उनकी महद भ्रम तो योनि है और मैं बीज देने वाला पिता हूँ। श्री भगवान बोले, हे महाबाहु, सत्व, रज और तम प्रकृति से उत्पन्न होने वाले ये तीन गुण अविकारी अव्यय आत्मा को देह में बांधते हैं। हे आनक, उनमें से सत्तम निर्मल और प्रकाशमयी पीड़ा रहित होने के कारण सुख के संग और ज्ञान द्वारा आत्मा को बांधता है। तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न रजो गुणों को तुम रागात्मक जानो। यह देही को कर्म के प्रति आसक्ति से बांधता है। हे कौन्तेय, तुम अज्ञान से उत्पन्न हुआ जानो जो भी देहवासियों को मोहित करता हो। हे भारत, वह प्रमाद, आलस्य और निद्रा द्वारा आत्मा को बांधता है। श्री भगवान बोले, सत्व सुख को जन्म देता है, रजो गुण कर्मों को, लेकिन तुम गुण ज्ञान को ढक कर प्रमाद को जन्म देते हो। हे भारत, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्व बढ़ता है, सत्व और तमोगुण को दबाकर रजोगुण बढ़ता है और रजो और सत्व को दबाकर तमोगुण बढ़ता है। जब देह के सभी द्वारों में प्रकाश उत्पन्न होता है और ज्ञान बढ़ता है तो जानना चाहिए कि सत्व गुण बढ़ा हुआ है। हे भरत ऋषि, जब रजो गुण की वृद्धि होती है तो लोभ प्रवृत्ति और उद्वेग से कर्मों का आरंभ प्रिया होते हैं। हे कुरुनंदन, तमो गुण के बढ़ने पर अप्रकाश, अप्रवृत्ति, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। जब देह भृत सत्व के बड़े होते हुए मृत्यु को प्राप्त होता है तब वह उत्तम ज्ञानमंद लोगों के लिए अमल लोगों को जाता है। रजो गुण की बढ़ोतरी में जब जीव मृत्यु को प्राप्त होता है तब वह कर्मों से आसक्त जीवों के बीच जन्म लेता है तथा तमो गुणों की वृद्धि में जब मनुष्य मृत्यु को प्राप्त होता है तो वह मूल योनियों में जन्म लेता है। सात्विक अच्छे कर्मों का फल भी निर्मल बताया जाता है, राजसिक कर्मों का फल लेकिन दुखी कहा जाता है और तामसिक कर्मों का फल अज्ञान ही है। सत्व ज्ञान को जन्म देता है, रजो गुण लोभ को, तमोगुण प्रमाद को और मोह अज्ञान उत्पन्न करता है। सत्व में स्थिति प्राणी ऊपर उठते हैं, रजोगुण में स्थित लोग मध्य में ही रहते हैं, लेकिन तामसिक जघन्य गुणों की प्रवृत्ति में स्थित होने के कारण नीचे को गिरते हैं। जब मनुष्य गुणों के अतिरिक्त किसी को भी करता नहीं देखता तो वो समझता केवल गुणों को ही करता देखता है और स्वयं को गुणों से ऊपर जानता है, तब वह मेरे भाव को प्राप्त करता है। इन तीनों गुणों को जो देह की उत्पत्ति का कारण है लांग कर देही अर्थात आत्मा जन्म मृत्यु और जरा आदि दुखों से विमुक्त हो अमृत का अनुभव करता है। अर्जुन बोले, हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत हुए मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं, उस पर क्या आचरण होता है, वह तीनों गुणों को कैसे पार कर लेता है। श्री भगवान बोले, हे पांडव, तीनों गुणों से ऊपर उठा महात्मा न प्रकाश न प्रवृत्ति न मोह के बहुत से बढ़ने पर उनसे द्वेष करता है और ना ही लोभ हो जाने पर उनकी इच्छा करता है। जो इस धारणा में स्थित रहता है कि गुण ही आपस में वर्त रहे हैं और इसलिए उदासीन, इससे कोई मतलब ना हो की तरह गुणों से विचलित ना होता, ना ही उन्हें कोई चेष्टा करता है। सुख और दुख एक सा है, अपने आप में ही स्थित जो मिट्टी पत्थर सोने को एक सा देखता है, जो प्रिय और अप्रिय की एक सी सुल्तान करता है, जो धीर मनुष्य निंदा और आत्मस्तुति को एक सा देखता है, जो मान और अपमान को एक सा ही तोलता है, मित्र और विपक्षी को भी बराबर देखता है, सभी आरंभों का त्याग करने वाला ऐसे महात्मा को गुणातीत कहा जाता है। और जो मेरी अव्यभिचारी भक्ति करता है वह इन गुणों को लांघ कर ब्रह्म की प्राप्ति करने का पात्र हो जाता है, क्योंकि मैं ही ब्रह्म का, अमृता का, अव्ययता का, शाश्वतता का, धर्म का, सुख का और एकांतिक स्थिति का आधार हूँ।